गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप काम करते हैं तब पैसे आपके पास आते हैं, काम नहीं करते पैसे आपके पास नहीं आते। काम एक बार आप करते हैं और पैसे बार बार आते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। जब काम करते हैं तभी पैसे आते हैं, ये एक्टिव मोड ऑफ अर्निंग है। और जब काम एक बार करते हैं और पैसे बार 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 लगातार आते रहते हैं, ये पैसिव मोड ऑफ इनकम है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे पैसिव इनकम को क्रिएट कर पाएं। और पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ये सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काशीनाथ पांडे आपके साथ आज इन बातों को लेकर के बात करने के लिए आया हूँ। सो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिए। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अगर हिट कर देंगे तो आने वाली आगामी जो वीडियोज हैं वो आपको समय पर मिलती रहेंगी। और अपने वैसे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनके लाइफ में पैसिव इनकम क्रिएट हो। तो उसके लिए कौन सा विकल्प हो सकता है, इसको समझने के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है, जॉब और बिजनेस के अलावा या सीजनल बिजनेस के अलावा जो और भी तरीके हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधी बिक्री का तरीका। आज इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं इट्स अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये एक वरदान के जैसा है। इट स्टार्ट्स विथ नोबल थॉट एंड विजन। ये एक बहुत नेक विचार के साथ और बहुत अच्छी दृष्टि के साथ शुरू होता है, जहां पे यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं योर लाइफ टाइम के लिए। तो अगर सिंपल शब्दों में इसे कहें तो नेटवर्क मार्केटिंग ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अवसर है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और लोगों की जिंदगी को भी बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इट्स सो वंडरफुल कंसेप्ट। इसे आगे समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र आप हो सकते हैं। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी मिलती है। फैमिली की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलती है। सोशली रिकॉग्नाइज आपको पाते हैं। फॉरेन ट्रिप्स एंड जो आपके और भी सपने हैं, उन सारे सपनों को पूरा करने का एक जरिया है डायरेक्ट सेलिंग। फाइनेंशियल फ्री होना हर व्यक्ति चाहते हैं। टाइम फ्रीडम सभी को चाहिए। फैमिली की सिक्योरिटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशली रिकॉग्नाइज होना, लोग आपको जाने पहचाने, मान सम्मान हो, ये हर व्यक्ति चाहते हैं। ये पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में कि आपके लिए ये प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ ही साथ और आगे हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली क्या है। ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये एक लंबे समय का बिजनेस है। लाइक अ मैराथन रेस, जैसे मैराथन रेस में धावक को लगातार कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाना होता है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में भी आप लगातार एक मैराथन रेस के जैसा आगे बढ़ते हैं। यहाँ रुकना मना है, चलते जाना है, क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। चलते रहना जरूरी है, टिकना जरूरी है, लगातार काम को करते रहना जरूरी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में नंबर गेम है। साथ ही साथ ये लीडरशिप का बिजनेस है। ना ही ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, ना ही ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। ये बिजनेस है पूरी तरह से लीडरशिप का। आप खुद में अपनी लीडरशिप को अपडेट करते हैं, अपने पोटेंशियल को अपग्रेड करते हैं, अपनी नॉलेज को इनहांस करते हैं और अपनी टीम में भी वैसे ही लीडर्स को क्रिएट करते हैं। तभी जाकर के ये बिजनेस आपके लिए काम करता है। इट्स लीडरशिप बिजनेस। ये लीडर्स को क्रिएट करने का, अपने जैसे प्रतियोगी को बनाने का, अपने डुप्लीकेट को तैयार करने का बिजनेस है। ये बिजनेस पूरी तरह से चलता है लीडरशिप के ऊपर। ये ड्रीम और डिजायर का बिजनेस है। ये आपके सपनों के और आपके चाहतों का बिजनेस है। बहुत सारे लोग जिंदगी जीते हैं, अपनी जरूरतों की जिंदगी जीते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपनी चाहतों भरी जिंदगी को जी सकते हैं। इसमें ये पोटेंशियल है। मैं आपको वो खूबियां बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में है। और आगे इस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे पैसिव इनकम क्रिएट करी जा सकती है डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज के द्वारा। तो ये एक चाहतों का और सपनों का बिजनेस है। इसके साथ साथ ये एक विजन बिजनेस है। आपके पास एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। जिसके पास जितनी बड़ी दृष्टि होगी वो उतना बड़ा यहाँ पे कर पाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक जो भिखारी होता है, उसकी सोच कहां तक जाती है। वो दिन भर ये सोचता है कि किसी तरह मुझे शाम का भोजन मिल जाए। वहीं एक जो
लेबर क्लास का व्यक्ति है जो वीकली काम करता है, वो चाहता है कि मुझे वीक में इतने पैसे मिल जाए, उसकी सोच एक वीक तक जाती है। मंथली इनकम करने वाले लोगों की सोच एक महीने की बनती है कि मुझे अगले महीने ये काम करना है, उनकी सोच एक महीने तक जाती है। एनुअल पैकेज लेने वाले लोग जो थोड़े हाई क्लास में होते हैं, उनकी सोच 1 साल की होती है। कुछ छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी सोच 2-4 साल की होती है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच 10 साल, 15 साल, 20 साल की बड़ी सोच होती है। वो बड़े विजन को लेके काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं ताकि उनका एक बड़ा सपना पूरा हो पाए। और आप देखते होंगे कि जिसकी सोच जितनी दूर जाती है, वो उतना सफल हो पाता है जिंदगी में। बहुत सारे लोग जनरेशंस की सोच रखते हैं, दे आर इलाइट क्लास पीपल, वो जनरेशन की सोच रखते हैं। ऐसे बहुत सारे महान लोग इस पृथ्वी पर हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच की वजह से आने वाले जनरेशंस को चेंज करके रख दिया। तो जिसकी सोच जितनी बड़ी, उतना सफल। तो ये एक विजन बिजनेस है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सोच का रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आगे हम लोग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिपेंड करता है लोगों पर, प्रोडक्ट्स पर और आपकी सर्विसेज पर। इन्हीं तीनों से मिलकर के डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है वो चलता है। डायरेक्ट सेलिंग और क्या करता है, ये बिजनेस में काम करता है लोगों के साथ में गुड बिहेवियर के साथ, आपका अच्छा व्यवहार, आपके अच्छे संबंध, आपकी कमिटमेंट, आपकी ऑनेस्टी, ये सारी चीजें इसके लिए प्री रिक्विसाइट है, बहुत जरूरी है, जिनको लेकर के काम को कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स में आपके पास प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, यूएसपी जिसे कहते हैं। साथ ही साथ आपकी सर्विसेज बहुत बेस्ट होनी चाहिए और प्रोडक्ट डेमो आप लोगों को दिखाते हो तो आप बेहतर काम कर सकते हैं पीपल और प्रोडक्ट के ऊपर में, राइट। इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं कि कैसे प्लान को दिखाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे आपको मैंने डेफिनेशन बताया, मैंने आपको तरीके बताए कि इसमें क्या रिक्विजिट चाहिए होता है। अब जो बातें करने वाले हैं ये आपके वेस्टेज के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ स्लाइड्स बड़े ध्यान से देखिएगा और कुछ सवाल खुद से भी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो द प्लान, शो द प्लान यानी सभी लोग कहते हैं शो द प्लान करना जरूरी होता है। प्लान शो जब भी करें बाई हार्ट करें, यानी पूरे दिल से उसको प्लान शो करें। प्लान शो करते समय ये भावना होनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए प्लान दिखा रहा हूं, ये अवसर इस व्यक्ति की जिंदगी को बदल के रख देगा, इस तरह से प्लान दिखाना है। डेली कम से कम 3 प्लान के बारे में बात होती है, सुबह दोपहर शाम, लेकिन कम से कम एक प्लान तो जरूर दिखाना चाहिए। प्लान आप कैसे दिखा सकते हैं, 1 to 1 प्लान दिखा सकते हैं, 1 to 2 प्लान दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति को प्लान दिखाए 1 to 1 होता है, एक व्यक्ति 2 लोगों को प्लान दिखाए उसे 1 to 2 कहते हैं। होम मीटिंग्स, छोटी होम मीटिंग्स घर पे गैदरिंग करके लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ टीम की मीटिंग्स कर सकते हैं। हॉल मीटिंग जो होती है, आप फिजिकली करें या डिजिटली करें, इन सारी चीजों से प्लान को शो ही किया जाता है। प्लान शो के बाद क्या करना होता है, प्लान शो के बाद 2 ही बातें होती है, या तो यस होता है या नो होता है, राइट। यही 2 बातें होती हैं, या तो प्रोस्पेक्ट जो आपके होते हैं वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। अगर उन्होंने ना किया तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, उदास बिल्कुल नहीं होना है, इंफीरियर बिल्कुल महसूस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने करना है उनको थैंक यू सो मच, क्योंकि वो ना कह रहे हैं। ना का मतलब क्या है, नेक्स्ट वन। वो सिंपल आपको ये इंगित करना चाहते हैं कि आप किसी और व्यक्ति के साथ में वर्कआउट करें, न्यू अपॉर्चुनिटी। वो ना कह रहे हैं मतलब आपको एक नए व्यक्ति की तलाश करनी है, उनको ये प्लान शेयर करना है, वो आपके लिए एक सही जगह साबित हो सकते हैं। तो कोई भी ना अगर बोले तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको उनको थैंक यू सो मच करना है और उनको हैंड ओवर करनी है कुछ किताबें, कुछ कैटलॉग्स, कुछ सीडीज, कुछ वॉइस मैगजीन्स, कुछ ना कुछ उनको दे करके आए, ताकि जब उन चीजों को वो दोबारा देखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो आपके साथ आने वाले समय में प्लग कर जाए। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जो वीडियो थी, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। आपने वहां गौर किया होगा, मैंने एक बात कही थी कि कभी भी लिस्ट को एडिट मत करिए, किसी का नाम को कट मत करिए। आपके ये सारे लोग का नाम आप रखें। टेम्पररी रिफ्यूजल परमानेंट रिफ्यूजल नहीं होता है। हो सकता है परिस्थितियों के कारण से वो अभी आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आगे वो आपके साथ ना आए, ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है। आगे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो आपके साथ प्लग कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ सही व्यवहार को मेंटेन रखें तो, ऑनेस्टी के साथ रहें तो, उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें तो। हमारा काम लोगों को प्लान शो करना होता है, शो द प्लान। कंटिन्यूअसली ये सब काम होता रहना चाहिए। साथ में उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इट्स ओके सर, आप अभी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसे लोगों का नंबर्स को दे पाएंगे जो इन प्रोडक्ट्स को लेने में रुचि रखते हो, या क्या कुछ
आप ऐसे लोगों का नंबर्स दे सकते हैं जो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के नंबर्स देते हैं तो सर ये बहुत अच्छी बात होगी। आप ऐसे करके उनसे कम से कम 10 लोगों का रेफरेंस ले सकते हैं और ये आपकी लिस्ट को बिल्ड करने में मदद करेगा। और अगर उन्होंने हाँ किया तो वेलकम करिए उनका, उनका स्वागत करिए अपनी टीम में और वर्क को स्टार्ट कीजिए। तो ये 2 स्टेप्स थे जो मैंने बताया आपको प्लान शो करने के पहले, प्लान शो के बाद क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉलो अप। फॉलो अप इज इक्वल टू फॉर्च्यून। ये आपके भाग्य का निर्माण करता है। मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में 85% ज्वाइनिंग जो होती है वो 5वीं फॉलो अप के बाद होती है। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप में भाग्य का निर्माण होता है। फॉलो किनका करना है? फॉलो करना है कंज्यूमर्स का। जो लोग आपसे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं उनका फॉलो अप करना है ताकि टाइम टू टाइम उनको सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाए। कब कौन सी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कब कौन सी प्रोडक्ट की जरूरत उनको है, जब आप करेंगे फॉलो अप तो आपको ये पता चल पाएगा और आप उनको नए प्रोडक्ट्स को भी दे पाएंगे। कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप अगर फॉलो अप करेंगे तो आप उनको नए प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। वहां चांसेस बढ़ेंगे कि वो व्यक्ति आपके साथ नए प्रोडक्ट को भी लेने के लिए तैयार हो जाए। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको फॉलो अप किनका करना है? प्रोस्पेक्ट का और गेस्ट का, जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, जो आपके नए प्रोस्पेक्ट हैं उनका भी फॉलो अप करना है। उनको सही टूल्स प्रोवाइड करने हैं, सही जानकारियां प्रोवाइड करनी है, मीटिंग्स के बारे में बताना है, इवेंट्स के बारे में बताना है, नई जो ऑफर्स आती है उनके बारे में बताना है। उनको आप बार बार फॉलो अप करके इन चीजों को बताएं। ये आपके बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ आफ्टर सीएनटी की मीटिंग करने के बाद या होम मीटिंग करने के बाद आपको लोगों से सवाल पूछने हैं। आपको उनसे पूछना है, कभी ये मत पूछिए कैसा लगा, ऑलवेज आस्क कि आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा। जब आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर दोनों में से कोई एक आएगा। या तो कहेंगे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या तो कहेंगे बिजनेस प्लान अच्छा लगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उन्हें आप प्रोडक्ट डिलीवर करिए, अगर उनको बिजनेस प्लान अच्छा लगा उनको प्लान को ऊपर लेके आइए। कभी भी ये सवाल नहीं पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगा। क्या इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या में बहुत सारी बातें आ सकती है। आपको कैसा लगा, यहाँ ऑप्शन है कि वो या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। लेकिन जब आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए सारी कलाकारी इसमें है। मैंने पहले भी कहा है कि इट्स आर्ट एंड इट्स साइंस। सेलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। इट्स बोथ। इट्स अ साइंटिफिक आर्ट और इट्स आर्टिस्टिक साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन, सही क्वेश्चंस पूछने से सही आंसर्स निकल के आएंगे। आपने क्या पूछना है? आपने पूछना है कि आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे या आपको हमारा प्लान अच्छा लगा। इट्स अ क्लोज एंडेड। दो ही ऑप्शन आपने दे रहे हैं। इन दो ऑप्शन में ही एक आंसर निकल के आएगा, राइट। इसके साथ साथ डेप्थ का फॉलो अप करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सोना मिलता है वो गहराई में मिलता है। समुद्र के गहरे पानी में ही मोती मिलते हैं, डेप्थ में ही जाकर डायमंड मिलता है। तो ऑलवेज आपके साथ में टीम के जो लोग आ रहे हैं उनके डेप्थ 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 और नीचे और नीचे और नीचे आप जाते जाएं, उनका फॉलो अप करते जाएं, यू विल फाइंड द रियल डायमंड। और ये हो सकता है कि आपके 100वें डेप्थ में कोई व्यक्ति हो, वो आपके लिए डायमंड और क्राउन बन के चला आए। ये काम कब हो पाएगा? जब आप करेंगे फॉलो अप। इसके साथ साथ वेस्टेज के बिजनेस में आपको अपनी 6 टीम्स और 6 लीडर्स पर फोकस करने की जरूरत होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फॉलो अप को लेकर के। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ड्यूटी ऑफ अपलाइन यानी स्पॉन्सर। अच्छा मुझे आप एक चीज बताएं, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर, आपने ये वर्ड बार बार सुना होगा, स्पॉन्सर। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में स्पॉन्सर वर्ड बहुत ज्यादा आता है। स्पॉन्सर यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आगे रिकमेंड करता है या उनकी टीम में कोई नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो आप बन जाते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर करने वाला है ना, प्रायोजित करने वाले। इसका शाब्दिक हिंदी का कहा है प्रायोजित करने वाले। आपने किसी व्यक्ति को प्रायोजित किया। लेकिन वेबस्टर डिक्शनरी में अगर इसको सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर करने का मतलब होता है टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी लेना। स्पॉन्सरशिप का मतलब टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी लेना। जिम्मेवारी एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेवारियां हुई होती हैं। चलिए बात करते हैं आज इस जिम्मेवारियों के ऊपर में कि क्या आपकी ड्यूटी है, ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन आपको करना चाहिए एज ए स्पॉन्सर। अगर आप एक सही स्पॉन्सर रहते हैं तो सबसे पहले काम, आपको किट ओपनिंग की सेरेमनी, जो बिजनेस स्टार्टर किट आता है जिसमें वॉइस मैगजीन, कैटलॉग, ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट की डिटेल्स, ये जो सारी चीजें रहती है उनको ओपन करके उनके दिखाएं, बताएं। जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया है उनके साथ उनके फैमिली में होम मीटिंग्स कंडक्ट करें।
फैमिली में होम मीटिंग करने का मतलब क्या? फैमिली में होम मीटिंग करने से ये होता है कि घर का माहौल पॉजिटिव बनता है। जब उनके घर के सारे लोग एक साथ बैठ करके इस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सभी को पता चलता है कि एक नया व्यवसाय स्टार्ट हुआ है। पूरे घर की सहभागिता उसमें होती है और लोगों का सपोर्ट मिलने का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सर मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिलता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपलाइन के साथ में घर पे होम मीटिंग जरूर कराइए। आप देखेंगे घर के लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज करेगा, उनके एटीट्यूड में बदलाव आएगा। इसके साथ साथ प्रोडक्ट का नॉलेज देना अपने टीम के लोगों को, बस जो आपकी टीम के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी एज अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर, उनके घर में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ प्रोडक्ट का यूएसपी, प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या उसके फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको बताना है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताना है कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल विस्टिज के प्रोडक्ट्स में आप फ्लैक्सोल का डेमो करके दिखा सकते हैं कि कैसे ये थर्मोकोल को गला के खत्म करता है, राइट। आप उनको दिखा सकते हैं हमारे अल्ट्रावॉश का डेमो कि कैसे मार्केट के जो दूसरे ब्रांड के बाकी क्लीनर्स हैं उनका रंग चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है, जबकि हमारा पीला का पीला रहता है, जो ये प्रूफ करता है कि इसमें किसी तरह केमिकल नहीं मिला हुआ है। आप उनको पेस्ट का डेमो दिखा सकते हैं, आप उनको साबुन का डेमो दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनका डेमो आप दिखा सकते हैं। डेमोस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। प्रोडक्ट का डेमो करने से अगले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो नए व्यक्ति आपके साथ हैं, उनका प्रोडक्ट पर बिलीव लेवल बढ़ेगा और वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और जब प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हायर होगा और साथ साथ लोगों को बता भी पाएंगे, वो नई टीम का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन ये होगा कब, जब एज अपलाइन, एज स्पॉन्सर आप उनको ये प्रोडक्ट यूएसपी जो डेमोज करके बताएंगे। कहाँ पे? उनके घर पे होम मीटिंग पे, राइट। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ सॉरी, लेकिन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम मैसेज के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आपको क्या करना, ऑफर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में टीम के लोगों को बताना है एज ए स्पॉन्सर। ये भी आपका एक ड्यूटी है। कब कौन सा इवेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फिजिकली हो रहा है या डिजिटली हो रहा है, जहां भी हो आपको उन्हें इसकी जानकारी देनी है। इसके साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि दो लिस्ट जरूर बनवाइए, एक ड्रीम लिस्ट और एक नेम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट यानी उनके सपनों की सूची, वो शॉर्ट टर्म में क्या पाना चाहते हैं, मिड टर्म में क्या पाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या पाना चाहते हैं, इसकी लिस्ट रेडी कराइए उनकी, उनके फैमिली के साथ बैठ करके। ये सपनों की लिस्ट उनको मोटिवेट करेगी काम को आगे करने के लिए। साथ साथ उनके नेम लिस्ट, जो उनके जान पहचान के लोग हैं। नेम लिस्ट कैसे बनाई जाती है मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जाके वापस बैक देख सकते हैं उस वीडियो को। नेम लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ डायरी में, नोटबुक में लिस्ट को बनवाइए। उसके साथ साथ एक चीज और प्रोवाइड करिए जिसे कहते हैं अपलाइन सपोर्ट चार्ट। आप मे भी कहीं पे बिजी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने टीम के नए व्यक्ति को अपलाइन सपोर्ट चार्ट प्रोवाइड करना है। अपलाइन सपोर्ट चार्ट यानी कि आपकी लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके ऊपर के ऊपर के ऊपर ऐसे जो आपके अपलाइंस हैं, जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं उनको और आगे काम को करने में, उनकी सपोर्ट चार्ट उनको प्रोवाइड कराइए। उनका नाम, नंबर, कहाँ से वो हैं, पॉसिबल हो फोन से बात करा दीजिए। ये ड्यूटीज है स्पॉन्सर के रूप में। आपकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पॉन्सर से केवल ज्वाइनिंग किसी को करा देना एंड नहीं होता, ये एक बिगिनिंग होती है, ये एक शुरुआत होती है और वहां पे ड्यूटीज का निर्वहन करना बहुत जरूरी होता है, राइट। इसके साथ साथ एक मेजर, बैंक एंड पैन अपडेट करवाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं, लोग ज्वाइन कराते हैं, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, लेकिन उनके पैसे नहीं आते और बाद में वो कहते हैं कि कंपनी ने मुझे पैसे नहीं भेजे। कंपनी तो पैसे देने को तैयार रहती है, लेकिन अपलाइन के रूप में आपका फर्ज बनता है कि आप उनका बैंक और पैन अपडेट जरूर करा दें। बैंक अपडेट करने से क्या होगा, उनके पैसे जो बोनस बनेंगे उनके अकाउंट तक आएंगे, और पैन अपडेट करने से उनको एक्स्ट्रा टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। पैन अपडेट नहीं होने पर 20% तक टीडीएस कट जाता है, लेकिन पैन अपडेट अगर आप कर देंगे तो जो एक्चुअल रेट है वही कटेंगे। तो एज अपलाइन आपका ये भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने लोगों को ये चीजें सिखाएं। इसके साथ साथ हाउ टू डू होम मीटिंग, ये भी उनको सिखाना है। हाउ टू फॉलो अप, कैसे फॉलो किया जाता है, ये भी सिखाना है। टूल्स बैग रेडी कराना है उनका। टूल्स बैग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस कुछ इस तरह का है कि अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, आप युद्ध करने जाते हैं तो शहीद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन टूल बैग आपके पास रहने का मतलब क्या है कि आपके पास
प्रोडक्ट कैटलॉग भी होना चाहिए, आपके पास हेल्थ गाइड भी होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस प्लान का भी होना चाहिए, आपके पास दिखाने के लिए कार बुक भी होनी चाहिए, आपके पास वेल्थ ऑन व्हील्स जो लग्जरी कार बुक है वो भी होनी चाहिए, लीडिंग लेडी जो बुक है वो भी होनी चाहिए, आपके पास आयुषंत कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास स्टूडेंट का कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास एयर प्यूरिफायर का कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास वाटर प्यूरिफायर का कैटलॉग होना चाहिए, आपके पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग टूल्स बैग में रेडी कराएं, प्लान दिखाने का पेपर रेडी होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड रेडी होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं। आपका आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रेडी रखिए। ये सारी चीजें टूल्स बैग में रेडी होनी चाहिए आपके पास। ये आपको कराना है अपनी टीम के लोगों का, और आप करोगे तो आपकी टीम के लोग भी करेंगे। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंड सेट 5 years का सेट कराइए। जैसा मैंने बताया, ये मैराथन रेस के जैसा बिजनेस है, रातों रात कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज आप ज्वाइन करेंगे और कल के कल आपको बहुत बड़ी इनकम आने लगेगी, बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू वर्क। तो थोड़ा लंबा माइंडसेट लेके चलेंगे तो बड़े सपने पूरे करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने एज अपलाइन क्या करना है, अपने उस नए व्यक्ति का माइंडसेट बिल्ड करना है एटलीस्ट फॉर 5 years। उनको बताओ आपकी पहले साल अच्छे से आपको सीखने पर फोकस करना है। दूसरे साल आप जो सीख चुके हैं, पहले जो लर्न कर रहे हैं उसको करिए। लर्न देन डू। लर्न, वापस लर्न कीजिए। जब करेंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी, वापस फिर से लर्न करिए। और लर्न करने के बाद जब सीख लेते हैं तो फिर उसको आपको क्या करना है, टीच करना है, यानी लोगों को बताना है। टीच करेंगे फिर से गलतियां होंगी, वापस फिर से लर्न करना है। और फिर से लर्न जब करेंगे तो उस चीजों को डुप्लीकेट करा पाएंगे। लर्न, डू, लर्न, टीच, लर्न, डुप्लीकेट। 3 बार लर्निंग है। एक बार लर्न किया, डू। दूसरी बार लर्न किया, टीच, सिखाया। तीसरी बार लर्न किया, डुप्लीकेट कराया। तब जाकर डुप्लीकेशन क्रिएट होता है और लीडरशिप बिल्ड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसे एज ए अपलाइन, एज ए स्पॉन्सर आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी। इसके साथ कमिटमेंट उनका फाइनलाइज कीजिए। कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, क्या वो समय कितना देंगे, वो कितना टाइम लगाएंगे, कितना मीटिंग्स करेंगे, ये सारी चीज कमिटेड उनको फॉर्मेट में कंफर्म करिए। ये एज ए अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ जब अपलाइन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डाउनलाइन की भी कुछ ना कुछ होगी। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी भी कुछ ड्यूटीज होती है। कौन कौन सी ड्यूटी? सबसे पहला उनको प्रयास करना चाहिए 100% प्रोडक्ट यूज करने का। अगर आप नए हैं, सबसे पहला प्रयास ये करिए कि 100% प्रोडक्ट यूज करिए। हमारे वेस्टिज के प्रोडक्ट्स मार्वलस हैं, अवेसन प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट है जिनको यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी हेल्थ ठीक रहती है, और साथ साथ आपको अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा नए लोगों से मिलने के लिए, बताने के लिए। 100% प्रोडक्ट को यूज करना इज अ मस्ट। इसके साथ साथ बुक्स, अच्छी पॉजिटिव मेंटालिटी की किताबें पढ़नी जरूरी है। ऑडियो बुक्स को सुनना इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारी जो पॉजिटिव वीडियोज है उनको देखना इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव मोड पे रहेगा। साथ साथ ब्रांच ऑफिस को विजिट जरूर करिए। जो नियर बाई डीसीसी है या डीएलसीपी है उनको जरूर विजिट करें। वहां जाने से आपका कॉन्फिडेंस और हाई होता है। जब आप वहां की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट की जानकारी होती है, कुछ नए लोगों से मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सीएनटी, जो सेल्फ एनरिचमेंट थेरेपी की ट्रेनिंग होती है, जरूर अटेंड करें। फिजिकली पॉसिबल हो या डिजिटली पॉसिबल हो, जरूर अटेंड करें। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज, प्लान के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिल पाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। वीआईपी जरूर अटेंड करें, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां पे आप ये सीखते हैं कि कैरियर के रूप में वेस्टिज को हम क्यों चुने अपनी जीविका, कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जो गलती हम जाने से हो जाती है, और कौन सी वो 7 चीजें हैं जो करनी है। ये तीनों बातें आप सीख पाते हैं वीआईपी के मॉड्यूल में। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पॉसिबल जरूर अटेंड करें एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अप्लाइंग सीक्वेंस में बहुत सारी लीडरशिप की मीटिंग होती रहती है, लीडरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं। इनको अटेंड करने से क्या होएगा, आपके अंदर लीडरशिप का गुण निखर के सामने आएगा। अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, ये सारी बातों को आप सीख पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे सही रखना है, कैसे करके आपकी बॉडी पोस्चर को सही रखना है, आपके जेस्चर्स को सही रखना है, कैसे लोगों से आंख मिला के बात करनी है, कैसे लोगों से हैंडशेक करना है, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपकी बोली में कैसे वर्ड्स को यूज करने हैं। एग्जैक्टली ये सारी चीजों को आप सीख पाते हैं लीडरशिप की मीटिंग्स में जाने से। तो ये सारी चीजें हैं जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में करनी बहुत जरूरी होती है। और जो लोग पहले से लीडर्स हैं वो अपनी टीम के लोगों को कराते हैं, तो रिजल्ट और हायर आते हैं। राइट। इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब हम सिंपल जानते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से हमें रिटर्न मिलता है।
यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। टाइम इज मनी, टाइम को धन भी कहा जाता है। मनी के रूप में यहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। कुछ जो प्रोडक्ट्स आप लेते थे पहले बाजारों से, वो ना लेके वेस्टेज से आप लेते हैं, दैट रिक्वायरमेंट आपकी है। लेकिन जो मनी का इन्वेस्टमेंट है, कुछ टूल्स परचेज करने में आपको कुछ रुपए केवल लगते हैं, लेकिन टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत नॉमिनल हम लोग मान सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट, राइट। केवल ये लगता है, पर्सनल डेवलपमेंट करने में आपकी चीजें मदद करती है। जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो मैं बताना चाहूंगा, रियल इन्वेस्टमेंट किन चीज का चाहिए। मनी के रूप में मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है, डायरेक्ट सेलिंग में मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट किन चीजों का लगता है। रियल इन्वेस्टमेंट है इन चीजों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आपको फोकस रखना होता है अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पर फोकस, ये इन्वेस्टमेंट है। प्लानिंग, योजनाओं को बनाने में, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है आपका। एक्शन करने में इन्वेस्टमेंट होता है आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने विश्वास, आत्मविश्वास को कैसे हम बेहतर बनाएं, इस ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अपने विश्वास को बड़ा रखें, विश्वास को फर्म रखें, ये आपका रियल इन्वेस्टमेंट है। आपका पेशेंस, आपका धैर्य, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका कमिटमेंट, आपका हार्ड वर्क, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपका पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार, ये आपके इन्वेस्टमेंट है। और आपकी कंसिस्टेंसी यानी आपकी निरंतरता, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट लगते हैं और मेरे विचार में ये रियल इन्वेस्टमेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, बिलीव रखना, पेशेंस रखना, ऑनेस्टी रखना, कमिटमेंट के साथ काम करना, हार्डवर्क करना, पॉजिटिव थॉट रखना और कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर तरीकों से काम को करते जाना, ये रियल इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, राइट। वेस्टेज के बिजनेस में हमें क्या करना है, फोकस करना है। 6, इस नंबर को याद रखें। 6 फ्रंटलाइन, 6 टीम, 6 एरिया, 6 डे इन अ वीक, 6 बेस मीटिंग्स, 6 इंडिपेंडेंट लीडर। इन पर हमें फोकस करने से क्या होएगा, आप क्राउन डायरेक्टर तक का सफर बड़े आराम से कर पाएंगे। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लीडर्स नेवर लूज देयर फोकस। लीडर्स कभी अपने फोकस को लूज नहीं करते। फोकस किन चीज का, इन जो फोकस मैंने बताया आपको, फोकस को लूज नहीं करते। वो ऑलवेज फोकस करते हैं किन चीजों पे, बिग पिक्चर पे। हमें इन 6 चीजों पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि हमारा पिक्चर बड़ा बिग है। बड़े पिक्चर पे हम फोकस करते हैं, क्राउन डायरेक्टर पे। क्राउन डायरेक्टर फोकस करने के लिए इन 6 फ्रंटलाइन, टीम, एरिया, डे, बेस मीटिंग और इंडिपेंडेंट लीडर पर फोकस करने की जरूरत होती है, राइट। इसके साथ साथ कुछ बातें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइफ स्टाइल का बिजनेस है और पैसिव इनकम, जिसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आज साथ में शामिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इस पूरी चीजों को बताने के लिए आपको 2 छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक स्टोरी ऐसी है, एक गांव की कहानी है ये, जहां पे पैब्लो एंड ब्रूनो नाम के 2 व्यक्ति रहा करते थे। उस गांव में पानी की कमी थी और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए गांव वालों ने डिसाइड किया कि लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ रास्ता निकाला जाए। ये पाब्लो एंड ब्रूनो दोनों बेरोजगार थे उस गांव में। तो गांव के लोगों ने बुला करके उनको कहा कि आप लोग ऐसा करो कि दूर से जाकर के पानी की बाल्टी भर करके लेकर के आओ और आपको पैसे दिए जाएंगे। पर बाल्टी के हिसाब से उनको पैसे दिए जाने का एक एग्रीमेंट हुआ और ये दोनों उस काम पे लग गए। इन्हें भी अच्छा लगा कि हमें चलो काम मिल गया। ये दूर जाकर के नदी से, जो पहाड़ के ऊपर नदी थी, वहां से पानी रोज लाया करते थे और गांव वालों को दिया करते थे, बदले में इनको कुछ पैसे मिला करते थे। ऐसा काम करते करते कुछ दिन बीत गए। पाब्लो एंड ब्रूनो बाल्टी से पानी लाने में थक जाया करते थे, लेकिन कुछ पैसे मिल रहे थे। इन्हें भी लगा कि चलो हमारी जिंदगी ठीक हो गई। लेकिन एक दिन दोनों दोस्त आपस में बैठे हुए थे, बैठे बैठे पाब्लो के दिमाग में एक आइडिया आया। पाब्लो ने अपने ब्रूनो से कहा कि भाई, ऐसे बाल्टी कितनी हम लोग भरते रहेंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें। ब्रूनो ने कहा क्या, पाब्लो ने कहा कि क्यों ना हम इस नदी से एक नहर जैसा बना दे, गांव तक पानी गांव तक पहुंच जाया करेगा। ब्रूनो ने उसका मजाक उड़ाया, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, कौन इतना मेहनत करेगा। जब आप भी कोई काम शुरू करते हैं, लोग आपका ही मजाक उड़ाते हैं ना, आपके दोस्त, आपके नियर बाई लोग, वो मजाक उड़ाते हैं आपका, ना ना बिल्कुल मत करो, इससे कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली ब्रूनो ने भी वैसा ही किया, लेकिन पाबिलोन फोकस्ड व्यक्ति था। उसने अपने दिमाग में इस बात को लगाया कि मैं अगर एक पाइपलाइन बना देता हूँ तो ये पानी जो है गांव तक पहुंच जाएगा और वहां से मैं अर्निंग क्रिएट कर सकता हूँ। वो ब्रूनो को समझाने का उसने प्रयास किया, ब्रूनो नहीं माना। पाबिलो अकेले काम पे लग गया। वो रोज क्या करता, कुछ बाल्टी पानी भर के गांव तक पहुंचाता था और बाकी जो समय बचता था उसमें जा करके वो कुदाल लेकर के एक नहर को बनाने का काम उसने शुरू कर दिया।
दिन बीतते गए, कुछ सप्ताह बीते, कुछ महीने बीते। अब ब्रूनो भी पाब्लो पर हंसता था और गांव वाले भी पाब्लो पर हंसते थे। क्यों? क्योंकि उसका समय ज्यादा नहर बनाने में जाने लगता था और उसकी वजह से पानी वो कम ला पाता था, इनकम उसकी कम होती थी। वहीं ब्रूनो रोज बाल्टी भर के लाता, रोज इनकम करता। पाब्लो के पास इनकम कम हो गई, लेकिन वो अपने काम पे लगा रहा। वो विजनरी व्यक्ति था, उसे पता था, दूरदृष्टि, मैंने जो कहा ना विजन, वो एक विजन पे काम कर रहा था। धीरे 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 समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद में वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गया। पहाड़ से उस नदी का नहर बनाते हुए वो गांव तक आ गया और गांव तक नहर पहुंच गई। अब गांव तक जब नहर पहुंच गई तो पावेलो ने क्या किया, वहां पर एक फाटक लगा दिया और वहां पे एक नल लगा दिया। अब जिसे भी पानी चाहिए होता था वो आते थे, बाल्टी लेकर के, पैसे देते थे और नल से पानी भर करके चले जाया करते थे। एक डैम जैसा बना दिया उसने। वहीं ब्रूनो की स्थिति क्या हुई? ब्रूनो को लोगों ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि पानी अब गांव तक पहुंच चुका था। अब लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी। पैबलो जहां एक जगह बैठ करके लोगों को नल केवल खोल करके पैसे कमाने लगा और ब्रूनो फिर से बेरोजगार हो गया। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी एक्टिव मनी और पैसिव मनी के ऊपर नहीं है। एक्टिव मनी जैसा ब्रूनो करता था, रोज पानी लाता था, रोज उसे पैसे मिलते थे। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव मनी के ऊपर। जो काम पैब्लो ने किया, उसने एक पाइपलाइन का निर्माण किया। मेहनत उसे लगी, थोड़ा समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन एक बार जब ये पाइपलाइन क्रिएट हो गई तो फिर वो जिंदगी भर बैठे बैठे पैसा कमाता रहा। लगातार पैसे उसके पास आते रहे। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स के पास भी पैसे आते रहे, उसके बच्चों के पास भी पैसे आते रहे और उसने उस पूरे गांव के लिए एक बेहतर काम कर दिया कि जो पानी बहुत दूर था वो पानी उसके गांव तक आ गया। और इससे उसकी प्रशंसा भी हुई, उसका मान सम्मान भी हुआ, सोशल रिकॉग्नाइज भी हुआ और पैसे भी उसने कमाए। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे पास भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो काम करते हैं, पैसे आते हैं। बिजनेस करने वाले दुकान का शटर ओपन करते हैं तो पैसे आते हैं, लेकिन एक बार शटर बंद तो पैसे आने बंद। नौकरी में जाना बंद तो पैसे आने बंद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप मेहनत करते हैं एक विजन के साथ। और एक वक्त ऐसा आता है जब आप एक बड़ी पाइपलाइन निर्माण कर देते हैं, यानी बहुत सारे बड़े लोगों की टीम क्रिएट कर देते हैं। आपकी टीम में बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं तो पैसे माह दर माह, हर महीने लगातार कंसिस्टेंटली आपके पास आते रहते हैं। तो ये कहानी आपको ये बात समझाने के लिए मैंने बताई कि बी लाइक अ पाइपलाइन बिल्डर। एक पाइपलाइन बिल्डर बनने का प्रयास करें। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको वही रास्ता देता है कि चुनाव आपके हाथ में है कि आप बकेट्स को चुनते हैं या पाइपलाइन को चुनते हैं। जितने भी लोग आज यहाँ सुन रहे हैं, आई होप कि आप सभी लोग पाइपलाइन को चुनेंगे। आप पाइपलाइन को बिल्ड करने का प्रयास करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए वही काम करता है। राइट? टू अचीव ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट। बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें केवल काम नहीं करना होता, बल्कि हमें सपने देखने होते हैं। जैसा सपना पावेलो ने देखा, उसने एक सपना देखा कि मैं गांव तक नहर को लेकर के आ जाऊंगा। नॉट ओनली प्लान, केवल उसने प्लान नहीं किया बट ऑल्सो विथ कॉन्फिडेंस ही एक्टेड। वो विश्वास के साथ उसने काम को करना शुरू किया। आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आप भी अपना एक ड्रीम बनाएं। एक ड्रीम बना करके उस पर प्लानिंग करें और प्लानिंग के बाद में एक्शन करना शुरू करें। डेफिनेटली ग्रेट थिंग्स विल हैपन। बड़ी चीजें सफल होनी मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको। यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप या तो बहाने बना सकते हैं या तो पैसे बना सकते हैं। यू जस्ट कैनॉट मेक बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। एक समय में एक साथ आप ये दोनों काम नहीं कर सकते। या तो आप बहाने बना लो या तो आप पैसे कमा लो। दोनों काम आप एक साथ नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। सर मैं गांव में रहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा? मुझे बोलने नहीं आता, मैं कैसे करूंगा? मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा? मेरे घर से ऑफिस बहुत दूर है, मैं कैसे करूंगा? मुझे ऑनलाइन परचेजिंग करने नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? मुझे मीटिंग में जाने में बहुत खर्च लगता है, सर मैं कैसे करूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं कैसे करूंगा? मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे करूंगा? मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे रिलेशन वाले लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये सारे क्या है? बहाने हैं। आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेस्टीज में, जहां पे लोगों ने इन बहानों को पार करके और अपनी लाइफ में बड़ी सफलताएं पाई। क्वेश्चन है, हमारा फोकस किस बात पे है? एक्सक्यूजेस को छोड़ दें, एक्सक्यूजेस को आग लगा दें, बहानों को हटा दें और फोकस करें अपने ड्रीम पर, जो ड्रीम आपने बनाया हुआ है। बहाने बनाना और पैसे कमाना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। राइट? इसके लिए बहुत जरूरी है
पॉजिटिव थिंकिंग में रहना, सकारात्मक सोच में रहना। सकारात्मक सोच यानी क्या? प्लीज आप सभी लोग, जो लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ रिपीट करेंगे इन चीजों को। आप हमेशा बोले, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ। आई एम अ क्राउन, मैं एक क्राउन हूँ। आई एम सक्सेसफुल, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। और इन सब साथ के साथ में एक चीज और करें जो ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत जरूरी है, थैंक्स गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। ये ग्रेटिट्यूड की भावना आपको पॉजिटिव मोड पर रखेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड इन योर लाइफ। आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कोई और नहीं आएगा, यू विल हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। और हमारी ये वीडियोस आपकी मदद करेगी। मैंने इसी के लिए ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है, जहां पे आप इन वीडियोस को देख करके सेल्फ मोटिवेटेड हो सके। आज के समय में जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए कोई दूसरा कृष्ण नहीं आने वाले, आपको अपना कृष्ण स्वयं बनना पड़ेगा। तो आपकी जिंदगी लड़ाई आपको लड़नी है, राइट? बहुत सारे लोग नए हैं जो पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे। 3 मेजर सवाल, ये सारी बातें जो मैंने बताई, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज तक जो बातें हुई, इट्स ओके, लेकिन अगर अभी नहीं करेंगे, ये जो अवसर है, जो पाइपलाइन बिल्ड करने की बात मैंने बताई आपको, पैसिव इनकम क्रिएट करने की बात बताई, अगर अभी नहीं करेंगे तब कब करेंगे? और दूसरा सवाल कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये सवाल खुद से पूछना है आपने कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अगर मैं पाइपलाइन बिल्ड नहीं करूंगा अपने फैमिलीज के लिए तो कौन करेगा? अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? और अगर वेस्टीज के साथ में नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? ये 3 सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट मी देन हु, एंड इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। आपको एक मौका मिल रहा है पाइपलाइन बिल्ड करने का, आपको मौका मिल रहा है पैसिव इनकम क्रिएट करने का, आपको एक मौका मिल रहा है रॉयल्टी इनकम क्रिएट करने का। आपने एक बार अगर यहाँ पे बिल्ड कर दिया तो यू विल गेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट। तो ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछें, ईमानदारी से इसका जवाब दें। और अगर आपने ईमानदारी से जवाब दिया तो आंसर यही निकल आएगा कि हमें अभी करना चाहिए, हमें करना चाहिए और वेस्टीज करना चाहिए। और ये सवाल करने के बाद अपना चॉइस आप निर्धारित कर सकते हैं कि यस, मुझे सिस्टम को फॉलो करना है और एक क्राउन एक्टर बन करके लग्जरी लाइफ स्टाइल को लीड करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, पैसिव इनकम क्रिएट करना है। एंड आई होप कि आप वो सारे लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सारे वो लोग हैं जो डेफिनेटली इन चीजों को करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोग, आप लोगों ने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा। एक केवल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है, जो फंसे पड़े हैं एक्टिव इनकम में, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनको नहीं पता, दे आर नॉट नोइंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, उनको नहीं पता कि ये बिजनेस कैसे उनके लिए काम करेगा। आप उनके लिए एक देवदूत बन सकते हैं। मैंने बताया ना शुरू में कि ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। आपको एक माध्यम बनना होगा उन लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाने का। आप अगर वो माध्यम बन गए तो उनकी लाइफ को तो बदलने का पुण्य मिलेगा ही, साथ साथ आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आप जिनको भी जानते हैं कि वो जॉब करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं या कहीं कोई भी सिग्नल बिजनेस कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, जो कैरियर के विकल्प की तलाश में है, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये वीडियो उनकी मदद करेगा, ये वीडियो उनको एक रास्ता दिखाएगा और इस वीडियो से वो अपने लाइफ में एक पाइपलाइन का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम सब लोग मिलकर के इन कामों को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों ने बड़े ध्यान से चीजों को देखा। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी और मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों के लिए फ्री वीडियो लाइब्रेरी पूरी तरह से दूं, जहां पे इन चीजों पर हम लोग डिटेल बात करें और हर दिन आपके लिए कुछ नई चीजों को लेकर के आपके साथ आने का मौका मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।